हसीना वाजिद के निकलने के बाद, फरार होने के बाद, अब उसका पहले तो वो खलबली मची हुई थी, लेने के देने पड़े हुए थे, हवास बाख्ता थी राह और पूरी भारतीय मशीनरी। अब उन्होंने रिएक्ट करना शुरू किया है। भारत ने भी अब बांग्लादेश पे अपना शिकंजा मजबूत करना शुरू कर दिया है। दोस्तों, भारत ने अपना पावर एक्सपोर्ट रूल्स बदल दिया है। इंडिया जो है इट इज गोइंग टू बी द ड्राइवर ऑफ ग्लोबल ग्रोथ। साफ साफ कह दिया कि झारखंड से बांग्लादेश को जो बिजली एक्सपोर्ट हो रही है, अब बत्ती गुल होने का समय आ चुका है। वहां से कहा गया है बांग्लादेश की तरफ से कि भारत जो है वो एक सही रोल प्ले नहीं कर रहा। या क्या इंडिया जो है वो नेक्स्ट चाइना बनने जा रहा है? अब ये वो वाली गवर्नमेंट नहीं है जो इट विल टेक इट लाइन डाउन कि भाई आपने कुछ किया, हम नहीं किया। इंडिया ऑल्सो नोस कि कहां पर लीवर्स दबाए जा सकते हैं, कहां उनको घाटा किया जा सकता है। जो बड़े बड़े थिंक टैंक हैं, उनकी एक रिपोर्ट पब्लिक हुई है और उसमें बताया गया कि भारतीय खुफिया एजेंसी 2 पॉइंट्स पे काम कर रही है। एक, हसीना वाजिद की वापसी, और दूसरा, बांग्लादेश में अमनो अमान कायम ना होने। आज एक वीडियो बहुत डिस्टर्बिंग आई है विच इज कॉट माय अटेंशन, जहां पर लाइन से बिठाकर बहुत सारे हिंदुओं को तलवार के दम पर नमाज पढ़ाई जा रही है कि हिंदुस्तान के ज़राए अबलाग जो हैं वो अब एक नई चीज़, यानी एक तरफ से कि हिंदूज़ के ऊपर उसको बहुत एग्जैजरेट किया जा रहा है कि हिंदू बंगालियों पे अटैक हो रहे हैं, दूसरी तरफ से कहा जा रहा है कि बॉर्डर सेफ नहीं रहेंगे। जो मुझे लग ही रहा है कि हिंदुस्तान की इस्टेब्लिशमेंट हाथ पाँव मार रही है बहुत बुरी तरह से, बहुत ज़्यादा दबाव डाला जाएगा और ये आपको अगले चंद हफ्तों में पता चल जाएगा। सेंड आउट अ मैसेज कि एवरी हिंदू लाइफ लॉस्ट will have consequences for Bangladesh also, जो उनकी नई गवर्नमेंट बन रही है। We are ready to cooperate with them, जो भी करना है कर सकते हैं, बट ये नहीं चल सकता कि हिंदूज आर बीइंग किल्ड इन इंडिया। इसमें इस चटगांव में देखिए, 40 किलोमीटर के एरिया को अगर कोई आर्मी जाकर के खाली ब्लॉक कर दे, बस इन स्थितियों में उनके लिए सिवाय सरेंडर कर देने के कुछ दिनों के बाद और कोई रास्ता नहीं बचता। ये भी कह रहे हैं कि कुछ एरिया बांग्लादेश का ऐसा बताया जा रहा है जो कि भारत क्लेम कर सकता है। ये बड़ी अग्रेसिव स्ट्रेटेजी होगी। आई एम ऑल फॉर अग्रेशन। अगर देखिए, एक रामायण में एक कहावत है, भय बिन होए ना प्रीत। बिना भय के प्रीत नहीं होती, दोस्ती नहीं होती। जब से बांग्लादेशियों ने अपनी पीएम शेख हसीना को उठाकर बांग्लादेश से भगाया और इसको भाई गद्दी पर बैठाया, तब से बांग्लादेश की किस्मत बांग्लादेशियों से रूठ गई। मतलब पहले तो भाई भारत के साथ में ट्रेड रुकी और ट्रेड रुकने की वजह से बांग्लादेश में महंगाई इतनी बढ़ चुकी है आज के टाइम पर कि बांग्लादेश का हाल पाकिस्तान के जैसा हो रहा है। और थोड़े दिन और रुक जाओ तो भैया बांग्लादेशी भूखे मरने लग जाएंगे और खुद ही सरेंडर कर देंगे। मतलब अभी जो कट्टरपंथी हिंदुओं को मार रहे हैं, भगा रहे हैं, ये कह रहे हैं कि भाई भागो यहाँ से। मतलब हिंदुओं को बांग्लादेश के कट्टरपंथी बांग्लादेश का नागरिक तक मारने से मना कर रहे हैं। कह रहे हैं भैया बांग्लादेश के नागरिक नहीं है, भारतीय नागरिक है। वो कह रहे हैं जबरन की भाई यहाँ से भागो, नहीं तो मरोगे, नहीं तो फिर मुस्लिम बन जाओ, मतलब कन्वर्टेड हो जाओ। ये करने पर लगे हुए हैं। और जो इनका नया नया पीएम बनाया, केयर टेकर पीएम मोहम्मद यूनिस, नोबेल पुरस्कार विजेता, जिसको नोबेल पुरस्कार दिया गया, पता नहीं किस वजह से दिया गया है। मतलब क्या किया भैया इसने नोबेल पुरस्कार पाने के लिए? सिर्फ और सिर्फ सीआईए का एजेंट बनने के अलावा। मतलब ये अमेरिका का दूत है और भैया जो सरकार में आया इसलिए आया, ये अमेरिका को सेंट मार्टिन द्वीप देगा, इसलिए ये सरकार में आया, इसको इसलिए बैठाया गया क्योंकि ये अमेरिका का चापलूस आदमी है। तो भाई ये सरकार में आया, सरकार में आने से पहले इसने ये कहा था कि भाई हिंदुओं पे हमले रोक दो, नहीं तो मैं इस्तीफा दे दूंगा अगर तुम ऐसा करोगे। तो ऐसा बढ़िया बन के दिखा रहा था ये, और अब ये कह रहा भैया कि मैं कुछ नहीं कर सकता। मतलब हिंदुओं पर हमले हो रहे हैं, होते रहे, मैं कुछ नहीं कर सकता भाई, जो मैंने करना था कर दिया। मतलब पहले इस्तीफा देने की बात कर रहा था और आज इसका रुख ये है कि भैया हो रहे हैं, होने दो, कोई दिक्कत नहीं है, पर मैं भाई इस्तीफा नहीं दूंगा। बहुत मुश्किल से गद्दी मिली है, फिर नहीं छोड़ूंगा मैं। और भाई चिपक कर बैठ गया ये। मतलब यार बांग्लादेश की गद्दी पर ये चिपक कर बैठ चुका है और हिंदुओं पर हमले कम होने का नाम नहीं ले रहे। अब ये हो गया कि भाई भारतीय बीएसएफ को बांग्लादेश के 2 एरिया को अपने अंडर में लेना पड़ेगा। उसका भी डर इन्हें सता रहा है कि भाई ऐसा हो जाएगा। मतलब हो सकता है भैया, डर रहे हैं कि एक तो चिकन नेक वाला एरिया और चिटगांव वाला एरिया, इन दोनों एरिया को भैया ब्लॉक करेगी बीएसएफ, इनको लग रहा है ये। तो उसका भी नहीं डर है। और दूसरा भैया इनके लिए सबसे बुरी खबर यह आ गई है, जो भारत सरकार ने स्पेशल इनके लिए झारखंड में एक पावर प्लांट लगाया था दानी का, उसका जो रूल बनाया गया था वो ये था कि वो 100% जो बिजली बनाएगा वो सिर्फ और सिर्फ बांग्लादेश के लिए बनाएगा। पर उसके रूल चेंज कर दिए गए और ये कहा भैया वो भारत में भी अपनी बिजली बेच सकता है। मतलब बांग्लादेश को देने की कोई जरूरत नहीं है, मरने दो इन्हें भैया, इनके वहां पर अंधेरा छाने दो, तभी इनके कल ठिकाने आएगी। तो यार ये खबर भाई बांग्लादेश के तोते उड़ा देने वाली खबर है कि भैया बिजली भी जाने वाली है। मतलब महंगाई ने कमर तोड़ दिया, पर अब बिजली भी जाने वाली है। जो पंखे के वहां बैठते हैं ना ये, इनकी ये भी कल ठिकाने आ जाएगी। ये भारत के भरोसे जिंदा आदमी और भैया भारत को आंखें दिखा रहे हैं, तो भाई भारत से कैसे लाभ उठाएंगे? तो अब इनकी भाई हवा टाइट होने वाली है। और अभी अपने भिखारी दोस्त पाकिस्तान से भीख मांगे, वो इनके लिए अच्छा है। लेकिन अमेरिका से एक टाइम पे आपके टर्म्स बहुत अच्छे भी रहे हैं, जैसे कि हमने देखा कि जब ट्रम्प का टाइम था या इवन जो बाइडेन के टाइम पर भी हमने यही देखा कि भारत काफी बैलेंस चला है। लेकिन इस वक्त आप लोगों ने जिस तरीके से बांग्लादेश का साथ दिया है या उनके प्राइम मिनिस्टर को अपने यहाँ रखा है, आपको लगता है कि ये चीज कहीं ना कहीं आपको आगे जाकर बांग्लादेश की जो नई गवर्नमेंट आएगी उसके साथ कुछ मुश्किल आ सकती है उनके साथ बातचीत करने में या उनके साथ डील करने में? क्योंकि वहां से कहा गया है बांग्लादेश की तरफ से कि भारत जो है वो एक सही रोल प्ले नहीं कर रहा और एक तरह से जो आप लोगों ने हसीना जी को रखा है अपने यहाँ। नहीं, यूएस ने बिल्कुल सही अपने हिसाब से कार्ड खेला जो वो करना चाहते थे। वो एक एंटी इंडियन एंड प्रो अमेरिकन
एक गवर्नमेंट चाहते थे बांग्लादेश में इंस्टॉल करना, वो उन्होंने किया। एंड द वर्ड्स दैट आर कमिंग आउट ऑफ मोहम्मद यूनुस's माउथ, आज भी जो बोला उन्होंने कि वी कैन नॉट फॉरगिव इंडिया, इंडिया ने जो किया हमारी इंटरनल चीज को उन्होंने कह दिया आपकी इंटरनल चीज है। तो इट इज बिल्कुल नजर आ रहा है ये टिपिकल CIA प्लेबुक जिसको कहा जाता है वो प्ले कर रही है। तो ठीक है, वी आर रेडी फॉर दीज चैलेंजेस, दीज आर चैलेंजिंग टाइम्स। अगर आप ये कहूं मैं कि चैलेंजिंग टाइम्स नहीं है, बिल्कुल ठीक है, नहीं ये है, पर मेरा अभी भी मानना है अमेरिका हो चाहे कोई हो, इंडिया इज टू बिग अ मार्केट and it has enough muscle that it cannot be ignored and brushed away। आज की तारीख में अगर अमेरिका ये सोच रही है कि इंडिया को हम डिसमिस अवे कर देंगे या वी विल कट देम टू साइज, वो पॉसिबल नहीं है। आज इंडियंस चाहे कितनी भी स्ट्रेटेजिक लोकेशंस हो, चाहे टेक्नोलॉजी बेस्ड कंपनीज हो, चाहे सेनेट बेंचेस हो, इवन इन यूएस, चाहे कहीं हो, तो दे हैव मेड देयर मार्क। एंड इंडिया इटसेल्फ इतनी बड़ी कंजम्पशन मार्केट है कि कोई भी ब्रांड उसको इग्नोर नहीं कर सकता। द वॉल्यूम्स, द नंबर्स, दे रियली मैटर। तो इसलिए मुझे नहीं लगता, अगर अब ये वो वाली गवर्नमेंट नहीं है जो इट विल टेक इट लाइन डाउन कि भाई आपने कुछ किया हम नहीं किया। इंडिया ऑल्सो नोस कि कहां पर लीवर्स दबाए जा सकते हैं, कहां उनको घाटा किया जा सकता है, कहां ऑयल कहीं और से खरीदा जा सकता है, कहां किसी और ब्रांड की एंट्री कराई जा सकती है और उनकी कैंसिल करी जा सकती है। तो बहुत कुछ है इंडिया के पास भी लेवरेज इस नेगोशिएशन टेबल। इंटरेस्टिंग टाइम्स अहेड, इंटरेस्टिंग डिफिकल्ट टाइम्स अहेड। मेरा ये मानना है ये सब चलता रहता है, बट ये जो हिंदूज की किलिंग चल रही है बांग्लादेश में, दिस नीड्स टू स्टॉप इमीडिएटली। ये सब चीजों पर डिस्कशन हो सकता है, सब कुछ हो सकता है, दे डोंट हैव टाइम। मगर सुना है कि उन्होंने जो नई गवर्नमेंट आई है, केयरटेकर गवर्नमेंट जो आई है, उसने कुछ ना कुछ स्टेप्स ऐसे लिए हैं जिससे कि उनको प्रोटेक्शन दी जा सके, उनको बचाया जा सके, प्रोटेक्ट किया जा सके हिंदूज को। क्या हुआ है ऐसा, आप तक कोई न्यूज आई है? आरजू जी, कितना हम लोग ट्रस्ट कर सकते हैं इस बात पे? और ये जो हम लोग के पास वाक्य आ रहे हैं, ट्विटर पे मेरे पास भी आ रहे हैं और भी मीडिया से रिलेटेड लोग हैं जो कि भेज रहे हैं इंस्टेंसेस, ये तो शहरों से आ रहे हैं लाजली। इमेजिन करिए गांव में और बस्तियों में क्या हो रहा होगा इस समय। मतलब ये मैं वही बात बोल रहा हूँ, ये सब कुछ चीजें ठीक है। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने एक टर्स मैसेज भेजा इनको, मोहम्मद यूनुस को, ट्वीट में भी लिखा कि यू हैव टू इंश्योर द प्रोटेक्शन ऑफ हिंदूज। तो वो ठीक है बात, बट इस पे वी नीड टू एक्ट फास्ट। इंडिया ऑल्सो नीड्स टू एक्ट फास्ट, बिकॉज ऑल सेड एंड डन हिंदूज का एक ही मुल्क है जो एक प्रॉपर मुल्क है, अगर मैं मदरलैंड कहूं तो। अगर उनको कहीं कष्ट है, मेरा ये मानना है, मतलब इस पे मेरी कई डिबेट्स अभी हुई इंडियन चैनल्स पे, आई थिंक वी हैव टू ओपन द डोर्स फॉर देम। इसमें देयर इज नो क्वेश्चन, इसमें डाउट होने का मतलब ही नहीं है हमारे लिए। तो आई थिंक इस पे गवर्नमेंट हमारी भी जल्दी से एक्ट करेगी, एंड दे नीड टू सेंड आउट अ मैसेज कि एवरी हिंदू लाइफ लॉस्ट will have consequences for Bangladesh also, जो उनकी नई गवर्नमेंट बन रही है। We are ready to cooperate with them, जो भी करना है कर सकते हैं, बट ये नहीं चल सकता कि हिंदूज आर बीइंग किल्ड डे इन डे आउट। This is not नहीं, मगर वो भी कोई कम नंबर में नहीं है, अच्छा खासा बड़ा नंबर है हिंदूज का जो बांग्लादेश में रहते हैं। आप अगर अपने डोर ओपन कर भी देंगे तो कैसे आप लोग एडजस्ट करेंगे, कैसे आप लोग उनको रखेंगे, क्या खिलाएंगे, कैसे जॉब्स होंगी? कई लोग ये भी कह रहे हैं कि कुछ एरिया बांग्लादेश का ऐसा बताया जा रहा है जो कि भारत क्लेम कर सकता है। आपको लगता है कि भारत क्लेम करेगा? अब ये बड़ी अग्रेसिव स्ट्रैटेजी होगी। आई एम ऑल फॉर अग्रेशन। अगर देखिए, एक रामायण में एक कहावत है, भय बिन होए ना प्रीत, बिना भय के प्रीत नहीं होती, दोस्ती नहीं होती। तो अगर बांग्लादेश को ये लग रहा है कि वहां पे कुछ भी वो कर सकते हैं, हिंदूज का नरसंहार कर सकते हैं, तो उनको भी ये मैसेज जाना बहुत जरूरी है कि इसके बदले में दे कैन लूज अ पार्ट ऑफ बांग्लादेश ऑल्सो। वेदर दिस विल हैपन और नॉट, मेरे लिए यहाँ कहना बहुत प्रीमैच्योर होता है, बट द गवर्नमेंट शुड डेफिनेटली हैव दिस ऑन द टेबल। इस पे डिस्कशन जरूर करना चाहिए सरकार को कि भाई ये छोटी बात नहीं है। कल एक जमाने में तो बांग्लादेश भारत का ही हिस्सा था, और 1971 में जब इस पाकिस्तान से अलग होके गया था तो भी एक बहुत बड़ा ऑप्शन था कि हम विलय कर सकते थे उसका इंडिया से, पर हमने विलय नहीं किया। हमने कहा कि भाई इंडिपेंडेंट रहे, वो मुल्क अपना करे जो करना है। बट इसका मतलब ये नहीं कि वहां जो हिंदूज हैं, आप ये सोचिए आरजू जी, 21% थे हिंदूज इन 1971, आफ्टर 1971 का पूरा कार्नेज के बाद। टुडे दे आर 7%। तो आइदर दे आर कन्वर्टेड और दे आर किल्ड। तो और इस पे मुझे दुख इतना होता है इस बात का कि इसको आप जैसे कुछ लोग तो बोलते हैं, बाकी लोग बोलना तक नहीं ठीक समझते, मतलब एज इफ दीज लाइव्स डोंट इवन मैटर। तो ये बड़ी शर्म की बात होती है, मेरा मानना है। इस पे इंसानियत के ही नाते एटलीस्ट सबको, चाहे किसी भी मजहब के हो, कम से कम बोलना चाहिए, कम से कम प्रेशर डालना चाहिए इंटरनेशनली हर व्यक्ति को ऑन बांग्लादेश।